सर्वे में वंशावली की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। बहुत सारे व्यक्ति सर्वे में वंशावली देने के लिए और उससे पहले बनाने के लिए, पहले बनाएंगे तो देंगे, बनाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे कोई कोर्ट भाग रहे हैं तो कोई सरपंच से आपके पास भाग रहे हैं, तो कोई सीओ से आपके कार्यालय में भाग रहे हैं। तो आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, गौर से सुनिए, ठीक है। और बहुत सारे व्यक्ति हमसे बात करना चाहते हैं, तो बात करने के लिए हम आपको नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। आप थोड़ा इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको नंबर जो है ना प्रोवाइड किया जाएगा, और तौर तरीका, बात करने का तौर तरीका बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमसे बात हुआ, डायरेक्ट हमसे बात, ठीक ना। तो सुनिए, बहुत सारे व्यक्ति जो है, जब मतलब व्यक्ति सबके पास जमीन दो प्रकार का है। एक तो केवाला वाला है, एक खतियानी वाला है, और तीसरा एक पर्चा वगैरह मिला है, चाहे बंदोबस्ती को या किसी भी प्रकार का हो, भूदान वाला हो, यानी पर्चा के द्वारा उनको प्राप्त हुआ है। 3 टाइप का जमीन है। तो 3 टाइप का जमीन है। तो सबसे पहले ये जानिए, जिसके पास केवाला है और वो केवाला अगर उनके उस व्यक्ति के नाम से है जो खरीदे हैं, कोई जैसे आपके पास कोई केवाला है और आप जमीन खरीदे हैं और आपको इस सर्वे में अपना जमीन का सर्वे कराना है और अप टू डेट पेपर गवर्नमेंट से बनवाना है, यानी खतियान बनवाना है, जमीन से जुड़ा हुआ जो खतियान होता है। आप लोग बहुत सारे व्यक्ति खतियान फर्स्ट बार सुने होंगे जो गांव घर के नहीं है। आप बहुत सारे व्यक्ति गांव घर वाला तो जानते ही हैं, ठीक ना, जो गांव में रहते हैं। तो खतियान आपको बन जाएगा, उसमें ज़मीन का पूरा ब्यौरा रहता है, जितने भी ज़मीन का है ना। जो खतियान आपको मालिकाना हक बताता है कि इसका मालिकाना हक है इस ज़मीन पे, ठीक है। तो खतियान आप तैयार कर लेंगे। तो जो व्यक्ति खुद अपना ज़मीन खरीदे हैं और उनके नाम से हैं और वो जिंदा है, तो उनको सर्वे में वंशावली देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या? कोई आवश्यकता नहीं है। उनको सिर्फ यानी केवाला का छाया प्रति, जिसको जीरोक्स करा के आपको देना है, अपना और क्या बोलते हैं, अपना आधार कार्ड। अगर ज़मीन का दाखिल खारिज हो गया है तो अप टू डेट रसीद वगैरह जो है ऑनलाइन आप कटा के उसमें अटैच करके दे देंगे, उसके साथ आधार कार्ड, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, आधार कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस जो भी है वो लगा के आप सौंप सकते हैं। ये तो हो गया जिन व्यक्ति के नाम से ज़मीन है, वो खरीदे हैं और जीवित हैं, वो व्यक्ति को वंशावली बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी में आते हैं कि वो उनका ज़मीन तो रजिस्ट्री है, केवाला वाले ज़मीन में ही बात कर रहे हैं, रजिस्ट्री है, लेकिन उनके नाम से नहीं, उनके पिताजी के नाम से है या दादाजी के नाम से या परदादा जी के नाम से। तो ऐसा कंडीशन में अगर रजिस्ट्री वाला केवाला वाला ज़मीन है, अगर क्या केवाला वाला ज़मीन है, जो व्यक्ति खरीदे हैं और वो डेथ कर गए, यानी मृत्यु उनका हो गया, स्वर्गवास हो गए हैं, तो उन व्यक्ति का ज़मीन उनका उत्तराधिकारी को मिलेगा। तो उत्तराधिकारी को मिलेगा, तो उत्तराधिकारी को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कि इसका ही वंश है, इसी के ये मतलब इन्हीं का ही, मतलब ये मेरे पूर्वज हैं। तो पूर्वज को सत्यापन करने के लिए, सत्यापित करने के लिए आपको वंशावली बनाना होगा इस कंडीशन में। और एक और कंडीशन होता है जिसमें आपका ज़मीन है और आपके बाप दादा परदादा किसी के नाम से खतियान है, तो खतियान है और वो मर चुके हैं और उत्तराधिकारी के रूप में आपका वो ज़मीन मिला। उत्तराधिकारी मतलब उनका पोता छेरपोता जो भी है, बेटा पोता पोता छेरपोता जो भी है, अगर आप उस प्रकार से हैं तो आपको भी वंशावली बनाना है। क्यों? कि आप उनका ही वंश हैं, यानी आपका ही वो पूर्वज है और उसमें मालिकाना हक आपको भी आता है। तो आपको उसको लिंक करना होगा वंशावली। आप खुद अपने नाम से जमीन का पेपर बनाएंगे तो आपको लिंक करना है। तो किस किस प्रकार से वंश से आप लिंक हैं, तो उसके लिए वंशावली बनाना होता है। आपको वंश को, आप उसी का पूर्वज है, उसका सत्यापन यानी सत्यापन प्रमाण पत्र आप देते हैं, यानी वंशावली प्रमाण पत्र आप तैयार करके देते हैं। वंशावली एक प्रमाण पत्र है जो आप अपने पूर्वज, आप बताते हैं कि ये प्रमाण देते हैं कि ये आपका ही पूर्वज है और इसमें मालिकाना हक आपको उत्तराधिकारी के रूप में मिला है और इस जमीन पे मेरा दखल कब्जा है या आपसी बंटवारा भाई में हुआ है, जिस भी प्रकार से हुआ, ठीक है। तो ये हो गया। और हम आपको ये समझ गए, तो उसी व्यक्ति को वंशावली आवश्यकता है जिस व्यक्ति का पूर्वज का नाम से जमीन है वो मर चुके हैं,
चाहे वो खतियानी ज़मीन हो या केवाला ज़मीन हो, कि खतियानी वाला ज़मीन हो या केवाला वाला ज़मीन हो, और उन व्यक्ति को वंशावली की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ज़मीन खरीदे हैं उन्हीं के नाम से है और वो जीवित हैं, अपने नाम से ही सर्वे में पेपर वगैरह यानी अपने नाम से ही ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं, तो वैसा व्यक्ति को वंशावली की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात देखिए, अभी जो सर्वे चल रहा है तो बहुत सारे व्यक्ति गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे? तो फॉर्म भरने में गलती करेंगे, ज़मीन का पेपर देखने नहीं देखा होता, उसका जानकारी नहीं रहेगा, और ज़मीन नापी वगैरह के बारे में नहीं, मतलब सर्वे वगैरह में आके तो नापी तो वो करेंगे अपना, लेकिन आपको भी सही कर रहा है कि नहीं गलत कर रहा है उसका जानकारी आपको होना चाहिए। तो उसी के लिए आप लोगों के लिए, आपको मदद करने के लिए, आपका ज़मीन का सर्वे कराने के लिए, यानी समझिए हम जो बोल रहे हैं वो गौर से सुनिएगा, और उसके बाद आपको हम बताते हैं कि आपको मेरा नंबर और हम मेरे द्वारा आपका सर्वे करवाया जाएगा। मेरे गाइडेंस में हर एक चीज़, मतलब हाथ पकड़ के सर्वे आपको कराया जाएगा, ऐसे करना है, ऐसे करना है, पूरे गाइडेंस मेरे अंदर में आपका, पूरे मेरे द्वारा गाइडेंस के अंदर में आपका ज़मीन का सर्वे होगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगा। बहुत सारे व्यक्ति परेशान है कि मेरा ज़मीन का सर्वे कैसे होगा, कैसे होगा, उसका समाधान हम लेके आए हैं और किस प्रकार आपको करना है, और हमसे एकदम पूरे कनेक्ट होकर रहना है। कनेक्ट रहकर कि हमसे बात करना है, चित करना है, हर कौन फॉर्म कैसे भराएगा, पेपर हो या कोई भी चीज़ हो, सारा चीज़। उसके लिए आपको जो है, हम जो है, ये पढ़ाई नहीं है, ये कोर्स नहीं है, ये आपको स्पेशल सर्वे से जुड़ा जितनी भी जानकारी है उसको आप पढ़ाई भी बोल सकते हैं या नॉलेज। ये स्पेशल कोर्स वगैरह नहीं है, जो बोलेंगे कोर्स है, वो कोर्स नाम है लेकिन कोर्स है नहीं। वो उन व्यक्ति के लिए भी है जो बहुत एजेड हो गए हैं, सर्वे का नॉलेज रखना चाहते हैं, सर्वे अपना ज़मीन को करवाना चाहते हैं सही तरीक़ा से, या वो कम एज हैं और चाहते हैं कि सर्वे का जानकारी हो, ज़मीन से जुड़ा हुआ जानकारी रहे, जिससे अपना संपत्ति को सुरक्षित रख सके, देखभाल कर सके। कोई भी व्यक्ति इस पे मतलब ज़बरदस्ती दखल कब्जा या कोई इस प्रकार से 420 तरीक़ा से कोई 2 नंबर काम ना कर सके, आप कोई भी बुड़बक ना बना सके ज़मीन के मामले में। तो उसके लिए आप लोग के लिए ये कोर्स नहीं है, ये कोर्स नहीं है, लेकिन कोर्स का नाम दिया गया है। देखिए, ये उन व्यक्ति के लिए है जो काफ़ी एजेड है और अपना ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं। तो सर्वे मेरे गाइडेंस पे आपको ज़मीन का टोटलिंग सर्वे होगा, जो भी पेपर वगैरह है, कोई टेंशन वाली, इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा सर्वे कराया जाएगा और सर्वे से जुड़ा बहुत सारा जानकारी भी आपको मिलेगा, और मेरा मोबाइल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या गाइडेंस मिलेगा, क्या क्या आपको इस प्रकार से जानकारी मिलेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है बिहार विशेष सर्वेक्षण सर्वे, यानी जिसको स्पेशल सर्वे बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ पूरी जानकारी आपको दे दिया जाएगा, ये क्या है नहीं है। जब तक आप उस चीज़ के बारे में समझेंगे नहीं तो आपको सर्वे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या इसमें काम होगा, वो जानकारी आपको मिलेगा नहीं, तो फिर दिक्कत है। तो वो आपको जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद ज़मीन से जुड़ा हुआ जो सर्वे होगा, तो ज़मीन का नापी वगैरह होगा, तो उसमें आप कुछ बेसिक चीज़ जिस प्रकार से समझ लें कि आपके ज़िला में, क्योंकि हम भी बिहार से हैं और आप भी बिहार से हैं, तो बिहार में कौन सा ज़िला में नापी का क्या प्रोसेस नहीं है, पूरे यहाँ पे ऑल बिहार का कैसे कहाँ क्या चलता है हर जानकारी है, ये नहीं, ठीक ना। तो आपको ज़मीन में क्या है नहीं है, एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है, आपको कैसे वो नक्शा नापी होगा, क्या कैसे होगा, हर एक चीज़ आपको यहाँ गाइडेंस में, और ज़मीन का सर्वे सही हुआ कि नहीं पूरे देख रेख में होगा, मेरे देख रेख में आपको पूर्ण रूप से होगा, ठीक है। ये ज़मीन से जुड़ा हुआ नापी, बेसिक नापी वगैरह या कुछ मान वगैरह के बारे में बेसिक चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा, जिससे आप मजबूत हो जाएंगे ज़मीनी स्तर पे सर्वे कराने के लिए खुद भी, और मेरे गाइडेंस में रहेंगे। पूरे हैंड होल्डिंग समझते हैं ना, हाथ पकड़ के सर्वे कराना, वही होगा। उसके बाद हम, और आप सर्वे से जुड़ा जो भी आपको परेशानी होता है, जो समझना है, कोई भी आपका सवाल है, हर सवाल हमसे डायरेक्ट बात करके आप लेंगे, हमसे डायरेक्ट बात होगा। मेरा नंबर आपको मिलेगा, मेरा नंबर आपके मोबाइल में सेव होगा, मेरा पर्सनल नंबर, एक बोर्ड लाइन नंबर है, एक पर्सनल नंबर है, तो पर्सनल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये क्या बोलते हैं, सर्वे फॉर्म भरने में बहुत सारे व्यक्ति को दिक्कत होता है, तो सर्वे फॉर्म सही तरीका से आपसे हर एक चीज़ आपसे पूछ के और आपको समझा के हर एक चीज़ फॉर्म आपको भरवाया जाएगा। ज़्यादा दिक्कत होने पे आपका फॉर्म मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा भरा जाएगा एक एक करके, ठीक है, एक एक करके। और उसके अलावा ज़मीन से जुड़ा हुआ पेपर
अगर कोई पेपर मिस है या पेपर नहीं है तो उसको कैसे सर्वे कराना है, पेपर कहाँ से निकालना है, हर एक जो आपका समस्या है सारा समस्या है इसमें सावधान। और इतना ही नहीं, ज़मीन से जुड़ा हुआ पेपर के बारे में आप भी जानना स्टार्ट कर देंगे, ज़मीन का पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और ज़मीन का पेपर समझने का, जानने का जो तरीका है वो भी आपको बताया जाएगा कि बार बार हम ही को आप नहीं खोजेंगे, खुद भी आप सक्षम हो जाएंगे वो पेपर देखने के लिए, सामने वाले से बात करने के लिए। और सामने वाले का पेपर क्या बोलता है वो भी, नहीं तो मार झगड़ा करता है, पेपर कोई समझता ही नहीं है। तो वैसा नहीं, हर एक चीज़ आपको जो है क्या होगा, समझेंगे और बात करेंगे, फुल कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पूरे मजबूत हो जाएगा। अभी जो थोड़ा डरा से हैं, ढीला है, इस पर 2-4 लाइन बोल नहीं सकते, वो पूरे मजबूत हो जाएंगे। लगेगा क्या कि हम अंदर में क्या है, कुछ भर दिया गया है, जैसे बैटरी नहीं चार्ज कर देता है उसे चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा मेरे गाइडेंस में हर एक काम, मेरे गाइडेंस में सर्वे में क्या क्या हुआ, कौन सा पेपर है, सही है कि नहीं, हर एक चीज़ है मेरे द्वारा आपको गाइडेंस किया जाएगा कि आपको ज़मीन का सर्वे सही हुआ है कि नहीं, हर एक चीज़ मेरे द्वारा चेक भी किया जाएगा। जो भी रिपोर्ट आएगा सर्वे का, हर रिपोर्ट को चेक करेंगे सही हुआ कि नहीं, पूरे सत्यापित के साथ, ही नहीं हवा ही नहीं। क्योंकि मेरे बारे में आप लोगों को पता ही है, ठीक ना, मेरे बारे में आप लोगों को पता है कि पेशे से हम वकील हैं, यानी अमान वकील हैं, वकालत भी करते हैं, और अमीन है, और अमीनी भी करते हैं, और अमीन का ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं। ट्रेनिंग सेंटर अपना चलता है, तो आपको कोई अमीन का ट्रेनिंग यहाँ स्पेशल आपको नहीं बोलते हैं हम करने के लिए, आपको गाइडेंस वगैरह के, बहुत सारे कॉल वगैरह आता है, पूरे देखते इतना बहुत परेशानी है, तो उस कारण से ये लाएँ, तो मेरे गाइडेंस में रहेगा। और दूसरी बात, अगर मान के चलिए जो व्यक्ति हैं जो चाहेंगे कि नहीं अमीन के क्षेत्र में करियर हमको बनाना है, तो उनको ये जो यहाँ पे फ़ी लगेगा, क्या लगेगा, फ़ी लगेगा, हम आपको क्या है बोलेंगे, फ़ी लगेगा 1600 रुपया। कितना, 1600 रुपया। और हमसे आप जुड़ जाएंगे, और 1600 में लाइफ टाइम, जिंदगी भर हमसे जुड़ जाएंगे, लाइफ टाइम जिंदगी भर जुड़ जाएंगे। 1600 रुपया आपको लगेगा, ठीक है, जो तरीका बता रहे हैं बस वो कीजिएगा, ठीक है। आपको जो है ये जो 1600 रुपया लग रहा है, आज जो व्यक्ति चाहेंगे कि हम अमीन का कोर्स करेंगे, तो ये 1600 रुपया उनको कोर्स में डिस्काउंट कर, यानी समझिए 1600 रुपया छोड़ दिया जाएगा, उनको एक प्रकार से रिटर्न हो जाएगा 1600 रुपया जो अमीन का कोर्स करेंगे बाद में। तो इन्हें समझिए कि पैसा वगैरह जो है आप आगे और बढ़ेंगे तो उसमें और आपको मदद किया जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि यहाँ स्पेशल अमीन की ट्रेनिंग होती है या ज़मीन से जुड़ा हुआ काम होता है, ऐसा नहीं है। इन्हें एक बिहार से बाहर हैं, झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, अलग अलग जगह से हैं, नहीं बिहार से हैं, ठीक है, अभी बिहार से है। और बिहार में आपको पता ही है मधुबनी ज़िला में अपना ट्रेनिंग सेंटर चलता है, ठीक है। आप सर्च भी करेंगे गूगल पे किशोर अमीन ट्रेनिंग, आपको दिख जाएगा। और हम अभी फिलहाल पटना में रहते हैं, तो अमीन का भी ट्रेनिंग होता है, तो प्रैक्टिकल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा है। और ऑनलाइन जो है अगर करते हैं तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो पटना नहीं तो मधुबनी में आके करना होता है, और ऑफलाइन में तो ट्रेनिंग सेंटर पर रह के आप कर ही सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लाउज की सारी सुविधा है। और बात रह गया ओरिजिनल बात की इसमें आप ज्वाइन कैसे करेंगे, इस चीज़ में आप हमसे कनेक्ट कैसे होंगे, सारा फैसिलिटी आपको कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको किशोर अमीन ट्रेनिंग, क्या किशोर अमीन ट्रेनिंग प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है, वो अपना एप्लीकेशन है ट्रेनिंग सेंटर के नाम से किशोर अमीन ट्रेनिंग। जैसे ही सर्च करेंगे और उसमें आपको मोबाइल नंबर मांग करेगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, उसमें OTP डालेंगे, OTP जैसे ही आप डालेंगे तो आपको नाम पूछेगा, ठीक है, नाम पूछेगा और आपको ईमेल आईडी मांग करेगा। तो कोई भी ईमेल आईडी आप टेम्पोररी के लिए दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, एक बना भी सकते हैं या आप कोई डेमो में भी दे सकते हैं, जो देखिएगा जो होगा ईमेल आईडी वगैरह लगेगा। अगर नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगा तो फिर इधर से वो आपको हेल्प किया जाएगा, पहले सुन लीजिए। उसमें जैसे ही नाम डालेंगे ईमेल आईडी मांग करेगा, ईमेल आईडी जो है कोई भी अपना तुरंत जो है डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वेरीफाई हो, कोई भी टेम्पोररी के लिए आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको बोलेगा पासवर्ड बनाइए, इसमें आप ये जो खोलेंगे इसमें पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगा, तो पासवर्ड आपको बनाना है। तो जो भी आप हैं अपना मन से अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद इस ऐप्स में जाएंगे तो आप शुरू में बैनर सब दिखेगा, उसमें नहीं जाना, थोड़ा स्लाइड करेंगे, और स्लाइड करेंगे देखिए कोर्स लिखा होगा, कोर्स लिखा होगा, वहाँ देखेंगे आप लिखा होगा ये बिहार स्पेशल कोर्स। तो बिहार स्पेशल कोर्स नाम दिया गया है इसको, आपको बता ही दिए कोर्स नहीं, सभी व्यक्ति के लिए ज़रूरत है, कोई भी एज का हो, चाहे वो 15 वर्ष का हो या 85 वर्ष का हो। तो उसमें जाना है और आपको जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे, बाय हरा वाला दिखेगा, बाय पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको लोग बोलेगा पेमेंट करने के लिए। पेमेंट क्या चीज़ से करेंगे, UPI,
या मतलब गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह जो भी यूपीआई पे टच करेंगे तो सारा ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो आप जैसे चाहेंगे वैसे सारा चीज़ ऑप्शन दिया गया उस प्रकार पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करेंगे तो जैसे ही पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, देखेंगे नोटिफिकेशन होगा, जैसे व्हाट्सअप का मैसेज वगैरह आता है ना ऊपर में नोटिफिकेशन, तो खींच के देखते हैं तो वहाँ पे ये आएगा नोटिफिकेशन, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जहाँ से पेमेंट करना है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसे, तो आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि किस प्रकार प्रोसेस है। पेमेंट जैसे ही आप करेंगे तो आपको जो है कॉल जाएगा, ठीक है, क्या कॉल जाएगा इधर से, और कॉल जाएगा और आपको एक पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा मेरा वाला, और दूसरी पर्सनल नंबर, ठीक है ना, हम हर वक्त हमसे कनेक्ट में रहेंगे, और जो भी सवाल है जो भी है हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो कनेक्ट हो जाएंगे और आपका ये कोर्स एनरोल हो जाएगा, और इसमें आपको सारा जानकारी मिलता रहेगा, सारा जानकारी मिलेगा। ये आपको जो है अभी जैसे ही करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे क्या स्टार्ट करना है, कैसे क्या है। अभी आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इधर से कॉल करके कोई दिक्कत होगा, नंबर जाएगा, कॉल जाएगा, उस नंबर पे सारा जानकारी आप ले सकते हैं। तो वो कोई इस प्रकार से डरने वाली कोई बात नहीं है। हर एक गाइडेंस मेरे द्वारा, सर्वे समझिए मेरे गाइडेंस में आपका ज़मीन का सर्वे होगा, और जब मेरे गाइडेंस में होगा तो आप टेंशन मुक्त हो जाइए, चाहे कानूनी तौर पे हो या वो टेक्निकल चीज़ हो या नापी हो या कुछ भी, या ज़मीन का नक्शा हो या पेपर हो, कोई चीज़ में त्रुटि वगैरह नहीं हो सकता है। अगर होगा तो उसको खटा के दबर कैसे सुधार कराना है वो भी आपको तौर तरीका बताया जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप कनेक्ट नहीं हुए हैं तो हमसे जुड़ना चाहे तो जल्दी जुड़िए, इसमें लेट नहीं कीजिए।